जोहार जिंदाबाद। राम राम साथियों। आज बड़वानी जिले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, उसके आए दिन कहीं ना कहीं उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो वायरल में ये बताया गया है कि सचिवों से जिला पंचायत मैडम द्वारा 10-10 लाख की मांग की। जनपद पंचायत पार्टी ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। वो बढ़ाने के बाद में 40 लाख रुपए की बात आई थी। जहां तक अभी तक हमारे जानकारी में 3-3 लाख रुपए इन्होंने लिए। लेने के बाद इन पे एफआईआर हुई। मतलब अगर उन्होंने भ्रष्टाचार कहा था तो पैसे क्यों लिए, और पैसे अगर लिए है तो फिर तुमने कार्रवाई की। मतलब कहीं ना कहीं तुम इनको श्रेय भी देते और तुम उनको दबा के रखना भी चाहते हैं। उसके विरोध में जब हमारे जेएस के साथी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन धरना प्रदर्शन किया, एक घटिया मानसिकता के साथ में हमारे 7 कार्यकर्ताओं पे इन्होंने कार्रवाई करने की बात। मेरा ये कहना पड़ता है कि ठीक है, हमारे जेएस के साथी कार्यकर्ता ने अगर किया, भ्रष्टाचार को उजागर करके जो गलती की है, तो उनको फांसी पे चढ़ा दो, उनको जेल के अंदर चढ़ा दो। लेकिन उन अधिकारी का क्या जिन्होंने 40 लाख रुपए की मांग करी, और 100% करी होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको एक उदाहरण। 13/10/2023 को मोहल्ला ग्राम पंचायत में 71 लाख रुपए की जांच एसडीएम और तहसीलदार ने करके दी। ये उसके रिकवरी का आंकड़ा है। आज मेरे को 2.5 साल से ज़्यादा हो गए उस चीज़ को लड़ते लड़ते, लेकिन जिला पंचायत मैडम ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मेरा ये सवाल है उनसे कि उनसे कितने पैसे लिए, 10 लाख लिए, 20 लाख लिए, 50 लाख लिए, ये बताएं हमारे को। और अगर नहीं लिए तो उन पर क्यों नहीं एफआईआर करी और क्यों नहीं कार्रवाई करी। जिस प्रकार का जो आदिवासी बहुल जिला है हमारा, जिस प्रकार से अधिकारी कर्मचारी हमारे आदिवासी लोगों को परेशान कर, प्रताड़ित कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर हम हक अधिकार की बात करने के लिए जाते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं पे एफआईआर करते हैं। जबकि वहां पर इन्होंने 2 बार सूचना दी कि हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन रहेगा, तो पुलिस प्रशासन क्या करी थी, व्यवस्था क्यों नहीं करी। कलेक्टर मैडम या एसडीएम ने क्यों नहीं करा उस चीज को। उसको करना था, व्यवस्था करना था। जबकि वहां पर बताया गया कि एक दूसरा रोड चालू था, लेकिन रोड अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने एम्बुलेंस का बहाना किया है। तो फिर मैं उनको बताना चाहूँगा कि आज के बाद कभी भी कोई से भी अगर कोई सा कार्यक्रम होता है, और अगर टेंट लगता है या कोई जुलूस निकलता है, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ अगर अवरुद्ध होता है तो किस लोगों पे कार्रवाई करी, उसका भी आंकड़ा बता दे। सिर्फ आदिवासी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर है। अरे पुलिस प्रशासन से सीधा है, मैंने देख लिया, क्या तुम बड़ी बात करते हो। तुम्हारे खुद के टीआई और पूरा ग्रामीण थाना वहाँ पर दारू बेचने में लगा हुआ था। करो इन पे एफआईआर, लगाओ इन पे 34(2) का केस। तब हिम्मत है किसी की 34(2) के केस लगाने की। जांच चल रही। अरे जांच कितने जांच करोगे, जब ये 2.5 साल से जांच चल रही 71 लाख की। वहां पर क्या कर लिया आपने, कितने पैसे खाए। अगर आप सही हो तो आप उन पे एफआईआर करो, और अगर नहीं कर सकते हो तो मैं आप पे आरोप लगाता हूं कि आपने कितने पैसे खाए, बताओ। 10 लाख खाए कि 15 लाख खाए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, आदिवासी क्षेत्र में युवा जागरूक हो गया है, और हम सड़क से लेकर संसद तक बात उठाने में सक्षम हो चुके हैं। अगर हमारे को किसी ने परेशान करने की कोशिश करी है तो सोचना कि अब जो इतने दिनों से आदिवासी क्षेत्र में चलते आ रहा था वो नहीं चलेगा। मैं आपको एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, एक ही बार करूंगा, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी रखना। मैं मेरी तैयारी के साथ में पूरे आपके भ्रष्टाचार उजागर करूंगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। वो आदिवासी समाज गया जब यहाँ पर कुछ भी किसी भी प्रकार से दबा के डराया जाता था। पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने में सक्षम है। आपसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये चीज़ों को जल्दी से खुलासा करें और हमारे लड़कों को परेशान करना बंद करें। अन्यथा एक बड़ा आंदोलन होगा और आपको घेराव होगा। जिला प्रशासन से मेरा आग्रह है, अगर इसको सुधार सके तो सुधार लो, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी आप खुद रहोगे। धन्यवाद।